हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। इस महामारी के मामले छुपाना ममता बनर्जी को पड़ गया भारी। राज्य में 24 घंटों में 98 मरीजों की हुई मौत। जी हां दोस्तों, इस महामारी के संक्रमण के मामलों को छिपाना पश्चिम बंगाल सरकार को अब भारी पड़ रहा है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बीते 24 घंटों में देश में इस संक्रमण से हुई 195 मौतों में से रिकॉर्ड 98 डेथ सिर्फ पश्चिम बंगाल में हुई है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही केंद्र की टीमों को निरीक्षण करने से बंगाल में स्थानीय प्रशासन ने रोक दिया था। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, इस महामारी के प्रति पश्चिम बंगाल सरकार गंभीर नहीं है और जनता को इसके संक्रमण के खतरे में डाल रही है? कमेंट करके अपनी राय दें। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव 2020 में उद्धव ठाकरे और नीलम गोरे होंगे शिवसेना से उम्मीदवार। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र की सत्तारूढ़ पार्टी शिवसेना ने राज्य विधान परिषद की 9 सीटों के लिए 21 मई को होने वाले चुनाव में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और पार्टी की वरिष्ठ नेता नीलम गोरे को उम्मीदवारी पर मोहर लगा दी है। विपक्षी पार्टी बीजेपी में भी विधान परिषद सीट को लेकर जबरदस्त रस्साकसी देखी जा रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, उद्धव ठाकरे न तो विधानसभा के सदस्य हैं और न ही विधान परिषद के, इसलिए उन्हें किसी एक सदन की सदस्यता हासिल करनी जरूरी है। संविधान के अनुसार पद ग्रहण करने के 6 माह के भीतर उनका विधानसभा या विधान परिषद दोनों में से किसी एक का सदस्य निर्वाचित होना जरूरी है और ऐसा नहीं कर पाने की हालत में उन्हें पद से इस्तीफा देना होगा। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। एक अध्ययन में हुआ खुलासा, भारत में इस महामारी का कोहराम अभी बाकी है। इस महीने में चरम पर होगी महामारी। जी हां दोस्तों, भारत में लॉकडाउन 3.0 शुरू हो गया है, लेकिन इस महामारी के आंकड़े अब भी लगातार बढ़ रहे हैं और इसका चरम पर पहुंचना अभी बाकी है। कोलकाता स्थित इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस में हुए एक अध्ययन के मुताबिक इस वक्त देश में यह महामारी अपने व्यापक रूप पर नहीं पहुंची है, बल्कि इस साल जून के अंत तक यह महामारी अपने चरम पर होगी। अध्ययन में यह भी बताया गया है कि देश भर में लॉकडाउन के चलते महामारी के चरम पर पहुंचने का समय 1 महीने तक ही टल पाया है, जिससे इस महामारी से निपटने के लिए बेहतर इंतजाम किए जा सकें। बायो कंप्यूटेशन मॉडल पर आधारित यह स्टडी बताती है कि भारत में जून के अंत तक करीब 1.5 लाख लोगों के इस महामारी से संक्रमित होने की संभावना है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। मजदूरों के किराए पर राजनीति तेज, कांग्रेस के बाद अब बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी दिया मदद का ऑफर। जी हां दोस्तों, श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से गांव जा रहे मजदूरों के किराए को लेकर राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस के बाद अब बहुजन समाज पार्टी ने भी किराए का ऑफर दिया है, जबकि रेलवे ने सोमवार को ही साफ कर दिया था कि रेलवे की ओर से 85% सब्सिडी दी जा रही है और 15% सब्सिडी का भुगतान राज्य सरकारों को करना है। बसपा अध्यक्ष मायावती ने लॉकडाउन के कारण दूसरे राज्यों में फंसे श्रमिकों से उन्हें वापस लाने के लिए किराया वसूले जाने की निंदा करते हुए कहा है कि अगर सरकारें मजदूरों का किराया देने में आनाकानी करती है तो बीएसपी इन मजदूरों को भेजने में योगदान करेगी। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। एसआरडी मंत्री ने कहा देश में नहीं होंगी इस बार 10वीं की परीक्षाएं। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट किया है कि देश में सीबीएसई 10वीं बोर्ड परीक्षाएं नहीं होंगी। हालांकि उत्तर पूर्व दिल्ली को इससे अलग रखा गया है। यहाँ छात्रों को परीक्षा की तैयारी के लिए 10 दिन का अतिरिक्त समय मिलेगा। उधर इस महामारी के मद्देनजर तेलंगाना सरकार भी बिना परीक्षा के 1 से 10वीं तक के सभी छात्रों को अगली क्लास में प्रमोशन देगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। रिपोर्ट में चीन को किया गया सावधान, कहा अमेरिका कर सकता है हमला। एक आंतरिक रिपोर्ट ने चेतावनी दी है कि वैश्विक रूप से चीन विरोधी भावनाएं इस वक्त अपने चरम पर है। राइटर्स के मुताबिक रिपोर्ट में यह चेतावनी दी गई है कि इस महामारी के प्रकोप के मद्देनजर चीन बढ़ते द्वेष का सामना कर रहा है, जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ उसके संबंध बिगड़ सकते हैं। जो महामारी पहली बार चीन के वुहान शहर में दिखी थी, उसने विश्व स्तर पर अब तक 3 मिलियन से अधिक लोगों को संक्रमित कर दिया है और इसके कारण करीब 2 लाख लोग अपनी जान
जान गंवा चुके हैं। राज्य सुरक्षा मंत्रालय ने चीन की इस रिपोर्ट को पिछले महीने के शुरुआत में राष्ट्रपति शी जिनपिंग सहित बीजिंग के शीर्ष नेताओं को सौंप दिया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन को अमेरिका के साथ सशस्त्र टकराव की सबसे खराब स्थिति के लिए तैयार रहने की जरूरत है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, चीन और अमेरिका के बीच में युद्ध हो सकता है? कमेंट करके अपनी राय दें। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों, आगे की खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, अगर आपको हमारा ये वीडियो अभी तक पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। जनधन खातों में सरकार डालेगी 500 रुपए। जी हाँ दोस्तों, इस महामारी के चलते देश में लॉकडाउन किया हुआ है, जिसकी वजह से रोज कमाई करने वाले मजदूरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनकी मदद करने के लिए सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 500 रुपए महीने जनधन खाता धारकों को दे रही है। सरकार ने महिला जनधन खातों में मई की किस्त भेजनी शुरू कर दी है। इसके लिए जनधन खातों में 500 रुपए जमा किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि मई में दूसरे महीने की किस्त डाली जा रही है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, होम क्वारंटाइन मरीजों का घर बैठे होगा इलाज। जी हां दोस्तों, अरविंद केजरीवाल की दिल्ली सरकार ने इस महामारी के मरीजों को होम आइसोलेशन के दौरान घर बैठे ही स्वास्थ्य सेवा देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 3 मई से प्रभावी नए लॉकडाउन के दिशा निर्देशों के तहत सरकारी कार्यालयों में कामकाज शुरू होने के बाद सोमवार को पहली बार कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें इस महामारी के हल्के लक्षण वाले रोगियों को होम क्वारंटाइन के दौरान स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की प्रक्रिया को मंजूरी दी गई। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। WHO के एक्सपर्ट्स का खुलासा, हो सकता है इस महामारी का वैक्सीन कभी ना बने। जी हाँ दोस्तों, इस महामारी के प्रकोप से दुनिया को बचाने के लिए चिकित्सा क्षेत्र के विशेषज्ञ और नामी गिनामी कंपनियां वैक्सीन या टीका विकसित करने में जुटी है। कई जगहों पर इस टीके का प्री क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है, जबकि कुछ जगहों पर मनुष्य पर इसका परीक्षण किया जा रहा है। इन सब के बीच इजराइल के रक्षा मंत्री ने दावा किया है कि उनके यहाँ के लैब ने इस महामारी का टीका करीब करीब विकसित कर लिया है। लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन के विशेषज्ञ सदस्य डॉक्टर डेविड नेबोरो ने कहा है कि ऐसा संभव है कि दुनिया को कभी भी इस महामारी का टीका ही ना मिले, जैसे कि HIV और डेंगू के मामले में हुआ है। वर्षों के शोध के बाद भी इन दोनों बीमारियों के लिए वैक्सीन या टीका विकसित करने में वैज्ञानिकों को सफलता नहीं मिल पाई। ऐसा ही इस महामारी के लिए भी हो सकता है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के मौसम अपडेट्स। मई में मौसम हुआ दगाबाज, तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि ने बढ़ाई किसानों की दिक्कतें। जी हाँ दोस्तों, इस महामारी के संकट के बीच मौसम की दगाबाजी बार बार अन्नदाता की उम्मीदों पर पानी फेर रही है। मई के गर्म मौसम में भी एक तरफ रिकॉर्ड तोड़ बारिश कुछ पल की राहत दे रही है, वहीं किसानों की फसलों पर आफत आन पड़ी है। मंगलवार सुबह तेज धूप के बाद मौसम ने करवट ली। राजधानी में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई। वहीं अयोध्या, बाराबंकी व गोंडा में बारिश के साथ ओले गिरे, जिससे गेहूं किसानों की दिक्कतें बढ़ा दी है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लॉकडाउन 3.0 में बुरी खबर, पेट्रोल और डीजल के दामों में हुई जबरदस्त बढ़ोतरी। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन में ढील मिलने के बाद यह पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आग लग गई है। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल के दामों में खासी बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली सरकार ने ईंधन पर वैट बढ़ाने के साथ राजधानी में मंगलवार को 1.67 रुपए और डीजल 7.10 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। तेल कंपनियों से जुड़े सूत्रों के मुताबिक अब दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 71.26 रुपए का होगा, जबकि डीजल की नई कीमत 69 रुपए 39 पैसे प्रति लीटर हो गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, दिल्ली सरकार ने पेट्रोल पर वैट को 27% से बढ़ाकर 30% तक कर दिया है, जबकि डीजल पर वैट लगभग 2 गुना बढ़कर 16.75% से 30% हो गया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। सैमसंग के स्टे होम स्टे हैप्पी ऑफर में मिल रहा है 15% तक का कैशबैक। खरीद सकते हैं टीवी, फ्रिज या AC। जी हां दोस्तों, सैमसंग ने स्टे होम स्टे हैप्पी ऑफर की घोषणा की है। इसके तहत टेलीविजन और फ्रिज सहित अन्य होम अप्लायंसेस की लॉकडाउन से पहले प्री बुकिंग करने पर आपको 15% कैशबैक दिया जाएगा। लॉकडाउन के खत्म होने पर या इसमें छूट मिलने पर बुक किया हुआ सामान आपके घर पहुंचा दिया जाएगा। कंपनी ने प्री बुकिंग करने वाले ग्राहकों को कंपनी ने
कई ऑफर देने का भी फैसला किया है। कंपनी के अनुसार इस ऑफर के तहत 8 मई 2020 तक प्री बुकिंग कर सकते हैं। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। तो दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।